राधे राधे। सामान्यतः एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जब अधिक मास यानी कि मलमास आता है तब 2 अतिरिक्त एकादशी जुड़ जाती हैं। इसलिए कुछ वर्षों में कुल 26 एकादशी भी हो सकती हैं। निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसका व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं भीमसेनी एकादशी की कथा जो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए जानते हैं पांडव निर्जला एकादशी की पवित्र कथा, जिसका वर्णन स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने किया है। ये बात है महाभारत काल की, जिसमें माता कुंती और 5 पांडव भगवान विष्णु की भक्ति करते थे तथा नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते थे। लेकिन पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन के लिए हर एकादशी का व्रत रखना कठिन था, क्योंकि उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी और वे लंबे समय तक बिना भोजन के नहीं रह पाते थे। एक दिन भीमसेन अपनी समस्या लेकर महर्षि वेदव्यास जी के पास गए और बोले, गुरुदेव, मेरे भाइयों की तरह मैं सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकता। कृपया ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो। महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और उन्होंने भीमसेन को एक विशेष व्रत के बारे में बताया। वेदव्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन अन्न ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग करना होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से ये व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। ये बात सुनकर भीमसेन ने इस कठिन व्रत को करने का संकल्प लिया। जब ज्येष्ठ शुक्ल की निर्जला एकादशी आई तो निर्जला एकादशी के दिन भीमसेन ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और पूरे दिन बिना अन्न और जल के रहे। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्रदान किया। तभी से ये एकादशी भीमसेन एकादशी और पांडव निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा भक्त पर बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पापों का क्षय होता है। इस व्रत को करने वाले श्रद्धालु क्रोध, झूठ, निंदा और गलत कार्यों से दूर रहें और व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।